Good morning students. Welcome to Shahid Pramod B.Ed College, BSc B.Ed 4-year integrated course. सब्जेक्ट जूलॉजी. टॉपिक आज का है टीनोफोरा. ठीक है. टीनोफोरा क्या है? सबसे स्मॉल फाइलम है और इसे सी वालनट भी बोला जाता है. ठीक है. और इसमें ये क्या है, कॉम जेलीज भी होती हैं जिसमें 8 कॉम लाइक प्लेटलेट्स होंगे. ठीक है. टीनोफोरा में जो है 2 ग्रीक वर्ड दिए गए हैं. 2 ग्रीक वर्ड दिया गया है. कौन कौन सा? किटेनोज मीन्स कॉम एंड फोरोज मीन्स बियरिंग. ओके. अब ये इनके कुछ बारे में बताती हूँ. देखो, टीनोफोरा जब मैंने बोला कि स्मॉल फाइलम है, ये मैरीन एनिमल्स है विच आर कॉमनली नोन एज सी वालनट और कॉम जेलीज. और 2 ग्रीक वर्ड्स दिए गए हैं, कीटोनोज और फोरोज. ठीक है. जो 8 कॉम लाइक्स प्लेट्स फ्रॉम फॉर लोकोमोशन. किसके लिए? लोकोमोशन के लिए. अब इन प्रीवियस क्लासिफिकेशन टीनोफोराज हैव बीन प्लेस्ड under the phylum Coelenterata, but टीनोफोरोज जो है were recognized as a distinct group of Aschelot and placed under a distinct phylum of Hatage. ओके. ये जो टीनोफोरा है ये सिलेंट्रेटा और पैलीहेल्मिन्थ्स के बीच में आता है. पहले तो टीनोफोरा को सिलेंट्रेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन क्योंकि इनमें बहुत सारा स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होते हैं जो कि बहुत यूनिक कैरेक्टर है, इसी वजह से इसे सेपरेट कर दिया गया है. और देखो, अ न्यू स्पीसीज, इनमें जो है न्यू स्पीसीज दिया गया वो टोमायो और ओबाया डिस्क्राइब इन 2011. ठीक है. इनमें न्यू स्पीसीज कौन सा दिया गया था? टोमाया और ओबाया. टोमाया क्या है? जीनियस है ना. फिर ओबाया. ठीक है. स्पीसीज कब दिया गया था? 2011 में, जो कि नीदरलैंड के सी में पाया गया था. कहाँ पाया गया था? नीदरलैंड के सी में. टीनोफोरा तो समझ गए आप लोग. अब इसके जनरल कैरेक्टर्स में अब मैं बताऊंगी एक एक करके. ठीक है. नंबर 1, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? मैरीन, सॉलिटरी, फ्री लिविंग और पैलेजिक. नो पॉलीमॉर्फिज्म एंड नो अटैच्ड स्टेजेस. ठीक. ये सिर्फ मैरीन वाटर में ही और सॉलिटरी में ही रहते हैं. ये जो पॉलीमॉर्फिज्म इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो शो नहीं करता है, एब्सेंट होते हैं. अब पूछोगे सॉलिटरी में क्या, तो पता ही होगा, सिंगल सॉलिटरी मीन्स. ठीक है. नंबर 2, पहला समझ गए. नंबर 2 कैरेक्टर. दूसरा कैरेक्टर क्या है? बॉडी ट्रांसपेरेंट होंगे, सिमेट्री होगा, बाइलेटरल अलोंग एंड ओरल एबोरल एक्सिस. ठीक है. बॉडी ट्रांसपेरेंट होंगे, एंटेरियर टू पोस्टेरियर और सेक्शन, अगर इसका एंटेरियर टू पोस्टेरियर सेक्शन लेंगे, डिवाइड लेना हो तो क्या करेंगे? डिवाइड होता है. ठीक है. और नंबर 2 तो समझ गए कैरेक्टर. अब थर्ड कैरेक्टर क्या है इसका? एक्सटर्नल सरफेस विथ 8 वर्टिकल रो ऑफ कॉम्ब प्लेटलेट्स ऑफ फ्यूज्ड सीलिया फॉर लोकोमोशन. हैज द नेम ऑफ, क्या नाम दिया गया इसका? कॉम जेलीज. ठीक है. 8 वर्टिकल रो जो है वो कॉम प्लेट्स होंगे, फ्यूज सीलिया होंगे, जो लोकोमोशन का काम मतलब हेल्प करने में इसका काम होगा.
इसीलिए इसे कॉम जेली कहा जाता है। ठीक है, थर्ड हो गया। अब फोर्थ कैरेक्टर देखिए, फोर्थ कैरेक्टर में क्या होगा, अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड रेक्टाइल टेंट्रिकल्स प्रेजेंट। इनमें एक पेयर लॉन्ग होंगे, सॉलिड होगा, ट्रांस और क्या होगा, रेक्टाइल टेंट्रिकल्स, जो कि अपने बॉडी के पाउच, रेक्टाइल में क्या, जो अपने बॉडी के पाउच में रख लेता है। ठीक है, उसी को इसमें इसका ये कैरेक्टर है। अब आ जाओ फिफ्थ, फोर्थ तक समझ आ गया। फिफ्थ कैरेक्टर क्या है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आ जाओ सिक्स कैरेक्टर क्या है इसका, बॉडी एसुमलेट एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक विथ एन आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड मिडल जेली लाइक मीजोगेलिया with scattered cells and muscle fiber। स्कैटर्ड क्या होगा, मीजोगेलिया में स्कैटर्ड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, है ना। और ट्राइब्लास्ट जो अभी मैंने बोला, ट्राइप्लोब्लास्टिक क्या 3 लेयर का होगा, ट्राई मतलब समझते क्या, 3 लेयर का होगा, यहाँ पे होंगे ना। और एसुमलेट, यहाँ पे वर्ड यूज किया ना मैं, एसुलेट, क्या इनमें बॉडी कैविटी नहीं होंगी। ठीक है, अब आ जाओ सेवेंथ क्या होगा इसका कैरेक्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ एस्टोमेडियम कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर, क्या कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स एंड 2 एब्रोलर एनल पोर्स। ठीक है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें माउथ प्रेजेंट है और एस्टोमेडियम मतलब फूड पासेस, इसका क्या काम, फूड पासेस होता है यहाँ से। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर 2 एब्डोमिनल एनल पोर्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब आ जाओ 8 कैरेक्टर, नेमेटोसाइट एब्सेंट होंगे, क्या होगा, नेमेटोसाइट जो है इसमें एब्सेंट होंगे। और स्पेशल एडेसिव एंड सेंसरी सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट्स प्रेजेंट होंगे ऑन टेंट्रिकल्स पे। और इसमें क्या हेल्प करेगा, इससे हेल्प करेगा फूड कैप्चर करने में, क्या हेल्प करेगा, फूड को कैप्चर करने में। ठीक है, 9th कैरेक्टर, 8 तक तो हो गया, 9th कैरेक्टर क्या होगा, स्केलेटल सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे। क्या क्या एब्सेंट होगा, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी इसमें एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब आ जाइए 10th कैरेक्टर क्या है इसमें, नर्वस सिस्टम क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। एब्रोलर एंड बियर्स अ सेंसरी ऑर्गन्स, क्या होगा, एब्रोलर एंड बियर्स अ सेंसरी ऑर्गन्स, है ना। इसमें क्या है, जो अभी मैंने बोला कि इसमें क्या डिफ्यूज होंगे, नर्वस सिस्टम। 11th आ जाओ, 11th कैरेक्टर, ऑल मोनेसियस हाइपर्मोफ्रोडाइट गोनेड्स डिवेलप साइड बाय साइड ऑन डाइजेस्टिव कैनाल्स, क्या होंगे, डाइजेस्टिव कैनाल्स एंड डिवेलप फ्रॉम इंडोडर्म, क्या डिवेलप होगा इसमें, इंडोडर्म। देखो मोनोसियस मतलब क्या है, हेपोडाइट जो हो एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों होंगे। अभी हम बोले ना हर्मैफ्रोडाइट मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब गोनेड्स आ गया, गोनेड्स है ना डिवेलप साइड बाय साइड ऑन डाइजेस्टिव कैनाल। ठीक है, इनका जो गोनेड्स होंगे वो इंडोडर्म होंगे।
ठीक है। अब आ जाइए 12th कैरेक्टर। इसमें 12th कैरेक्टर क्या होगा, इसमें क्या है, डेवलपमेंट यूजली इंक्लूड्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स सेल डिप्लॉयड लार्वा। इनडायरेक्ट जो लार्वा स्टेज होंगे उसका नेम क्या होगा, नेम क्या दिया गया, जो डायरेक्ट लार्वा स्टेज होंगे इसमें क्या होगा नाम, सीडिपिड। क्या बोला गया है, सीडिपिड लार्वा होंगे, 12 तक होंगे। अब 13 कैरेक्टर क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट। क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट होंगे, ठीक है। अब 14 कैरेक्टर क्या होंगे, रीजनरेशन एंड पेडिगोजेनेसिस कॉमन, ठीक है, रीजनरेशन एंड पेडिगोजेनेसिस कॉमन। सबसे पहले कि यहाँ पे रीजनरेशन एंड पेडिगी ये दिया गया, ठीक है, कॉमन होंगे। अब पूछोगे रीजनरेशन कैसे, तो देखो एक छिपकली होता है ना, छिपकली का अगर देखोगे कि पूंछ कट गया हो, ठीक है, तो वो पूंछ फिर से मतलब रीजनरेट होते हैं ना कटने के बाद, कि नहीं होता है, होता है, तो उसी को हम रीजनरेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे पेडोजेनेसिस, है ना, लार्वा स्टेज में एसेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, किसमें होता है, पेडियोजेनेसिस में। अब 15 कैरेक्टर बताती हूँ। 15 क्या है, बॉडी शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, पियर शेप्ड होंगे। अब तो कैरेक्टर जान गए 15 कैरेक्टर्स। अब इसका क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो, टीनोफोर्स हैव 8 रो ऑफ कॉम लाइक पेडल्स दैट आर रेडली अरेंज्ड ऑन द स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, 8 प्लेट्स होते हैं, वो तो पता ही है, अभी बताया मैंने। अब देखो, ऑन दोज सिटिन आर स्मॉल सीलिया यूज टू स्विम। छोटे स्मॉल सीलिया जो होते हैं वो क्या स्विमिंग करने का काम करते हैं, लोकोमोशन का काम करेंगे, है ना। और द टू हेमिस्फेयर ऑफ टीनोफोरा बॉडी आर नेक्ड। क्या है, देखो, द 2 हेमिस्फेयर्स ऑफ द टीनोफोरा बॉडी आर मार्क्ड बाय a mouth and opposite abdominal poles. They are also have a statocyte, a unique sense organs that control equilibrium. Ctenophores don't have an सीलोम। क्या, टीनोफोर में सीलोम जो हो वो एब्सेंट होते हैं। अब देखो, इट इज टाइप ऑफ फाइलम दैट हैज डाइवर्स एनिमल एंड टोन्स ऑफ स्ट्रक्चर एनाटॉमी, ठीक है। अब तो स्ट्रक्चर बता दी, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैरेक्टर्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे टॉपिक क्या है इसका, एफिनिटीज ऑफ टीनोफोरा। अब आ जाइए, स्ट्रक्चर भी हो गया, एफिनिटीज ऑफ टीनोफोरा क्या है, टीनोफोरा शो सेवरल एफिनिटीज विद सिलेंट्रेटा। टीनोफोरा की एफिनिटीज शो करता है सिलेंट्रेटा के साथ। फर्स्ट ए क्या है, रिजेम्बलेंस विथ सिलेंट्रेटा, किसके साथ, सिलेंट्रेटा के साथ रिजेम्बलेंस। मेनी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, क्या है, सिलेंट्रेटा मेनी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, ठीक है, सिलेंट्रेटा के साथ कई समानताएं पाई जाती हैं, कई आकार की समानताएं हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, सबसे पहला क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री, क्या होंगी, बाइलेटरल सिमेट्री होंगी। दूसरा, बॉडी पार्ट्स अरेंज along and oral abroral axis, दोनों में ही बॉडी पार्ट जो है ओरल एंड एब्रोलर एक्सिस के along पाई जाती हैं, ठीक है। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ
जेलेटिनियस मीसोगेलिया, प्रेजेंस ऑफ जेलेटिनियस मीसोगेलिया, दोनों में ही क्या होंगे अंदर, दोनों में ही देखो दोनों के अंदर एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म के बीच में जो होंगे वो गैलेंटिनियस मीसोगेलिया प्रेजेंट होंगी। नंबर 4 लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम, नंबर 4 क्या होगा, लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम टिश्यू ग्रेड में, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का यहाँ पे अभाव होता है और टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। नंबर 5 नो सिलोम, सिलोन क्या होगा इसमें एब्सेंट होंगी, है ना, सिलोम एब्सेंट होगा और सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होंगी, क्या होगा, सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होंगी, ठीक है। नंबर 6 डिफ्यूज नर्व नेट, डिफ्यूज नर्व नेट और प्लेक्सिस, इसमें नर्व नेट जो होंगे वो डिफ्यूज होंगे और प्लेक्सिस के फॉर्म में होंगे, ठीक है। सेवेंथ में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसाइट्स, प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसाइट्स, इसमें प्रेजेंस होंगे स्टेटोसाइट्स, ठीक है। 8 में क्या होगा, इंडोडर्मल ऑरिजिन ऑफ गोनेट्स, इंडोडर्मल ऑरिजिन ऑफ गोनेट्स, ठीक है। अब देखो क्या है, फर्स्ट हम बताए थे ए क्या रिजेम्बलेंस विथ सिलेंट्रेटा, दूसरा क्या होगा डिफरेंसेस फ्रॉम सिलेंट्रेटा, पहला तो समझ गए रिजेम्बलेंस विथ सिलेंट्रेटा और दूसरा डिफरेंसेस फ्रॉम सिलेंट्रेटा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, नंबर फर्स्ट में क्या होगा, टेंट्रिकल्स अपोजिटली प्लेस्ड, टेंट्रिकल्स अपोजिटली प्लेस्ड, सिमेट्री बाइलेटरल, सिमेट्री क्या होगा इसमें बाइलेटरल होंगे। नंबर 2 नो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होंगे। नो कॉलोनी फॉर्मेशन, कॉलोनी फॉर्मेशन भी इसमें नहीं होगा। थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम, प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, जो लोकोमोशन के लिए 8 कॉम प्लेट्स जो होंगे वो लोकोमोशन का काम करेंगे। अब फोर्थ क्या है, मीसेनकाइमल मसल्स प्रेजेंट, मीसेनकाइमल जो मसल्स है वो प्रेजेंट होंगी और नो एपिथेलियो मस्कुलर फाइबर, एपिथेलियोस मस्कुलर फाइबर इसमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा, नेमेटोसाइट्स एब्सेंट होगी, नेमेटोसाइट्स जो है वो इसमें एब्सेंट होंगी। स्पेशल सेंसरी सेल्स जो हैं और कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होगा ऑन टेंट्रिकल्स, कोलोब्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होगा ऑन टेंट्रिकल्स, ठीक है। अब 6 पॉइंट में क्या होगा, स्टेटोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे एब्रोली, ठीक है, नॉट मार्जिनली। अब आ जाइए 7th पॉइंट क्या होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम विथ एनल, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम विथ एनल पोर्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम जो है एनल पोर्स मोर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। अब आ जाओ 8 पॉइंट, 7 पॉइंट तक तो हो गया, अब आ जाओ 8 पॉइंट में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ डिटरमाइंड टाइप, डेवलपमेंट ऑफ डिटरमाइंड टाइप का डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। अब हो गया है, अब देखिए दूसरा क्या है, एफिनिटीज विथ पैलीहेल्मिन्थ्स, पहला क्या था एफिनिटीज ऑफ टिनोफोरा, जिसमें क्या आया था रिजेम्बलेंस विथ टिनोफोरा, रिजेम्बलेंस विथ सिलेंट्रेटा था ना, रिजेम्बलेंस विथ सिलेंट्रेटा, और उसके बाद क्या था डिफरेंसेस फ्रॉम सिलेंट्रेटा, है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, देखिए एफिनिटीज विथ पैलीहेल्मिन्थ्स, एफिनिटीज विथ पैलीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। इसमें क्या है, 2 टिनोफोर्स टिनोप्लाना और सिलोप्लाना, दो जो टिनोफोर्स है वो क्या क्या है, टिनोप्लाना एंड सिलोप्लाना, ठीक है। सो सर्टेन रिजेम्बलेंस विथ पॉलीक्लैड टर्बिलेंस
सेस्टोप्लाना, ठीक है। दो दिया गया था क्या क्या, टीनोप्लाना एंड सीलोप्लाना। अब इसके टाइप्स मतलब पॉइंट बाई देखिए, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट क्या है, डोर्सल वेंट्रिकली फ्लैंटेड बॉडी। डोर्सल क्या है, वेंट्रिकली होगा और फ्लैंटेड बॉडी होंगे। नंबर 2 क्रॉलिंग मोड ऑफ लाइफ, क्रॉलिंग मोड ऑफ लाइफ, ठीक है, क्रॉलिंग मोड ऑफ लाइफ। थर्ड देखिए क्या होगा पॉइंट, इक्टोडर्म सिलिएटेड, थर्ड होगा इक्टोडर्म सिलिएटेड। फोर्थ पॉइंट देखिए, थर्ड तक तो समझ गया, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, लोब्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर, लोब्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी स्पेशली एम्ब्रायोज, ओके। अब फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट होगा जेलेटेनियस मेसोकाइम विथ मसल फाइबर एंड सेल्स, जेलेटेनियस मेसोकाइम विथ मसल फाइबर्स एंड सेल्स, कौन कौन सा, मसल फाइबर्स एंड सेल्स, ठीक है। अब 6 पॉइंट देखो, 6 पॉइंट में क्या होगा, सिमिलर अर्लियर स्टेजेस ऑफ सिगमेंटेशन, एंड गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अब यहाँ तक तो 8 पॉइंट होंगे इसका। अब देखो क्या होगा, ऑन अकाउंट ऑफ दीज सिमिलरिटीज़, जितने भी सिमिलरिटीज़ आपने देखा इसमें, ठीक है, टीनोप्लाना और सीनोप्लाना हैव बीन कंसिडर्ड द मिसिंग लिंक्स बिटवीन सिलोंट्रेटा एंड पैलीहेल्मिन्थ्स। समझ गए यहाँ तक आप लोग कि कैसे क्या सिमिलरिटीज़ हुए, किसका और कैसे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए एफिनिटीज़ विद पैलीहेल्मिन्थ्स। अब ये टीनोफोरा का यहीं तक था। क्या क्या, टीनोफोरा पहले तो जनरल कैरेक्टर, उसके बाद स्ट्रक्चर और एफिनिटीज़, यहाँ तक पूरा मैंने डिटेल बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को